नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टडी जोन पर। आज एक हम बेहद इम्पोर्टेंट चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है लिंग और इस चैप्टर से यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, यूपी लेखपाल जितने भी स्टेट लेवल एग्जाम्स रहते हैं उसमें 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। ठीक, आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे लिंग होता क्या है, लिंग की परिभाषा क्या है। ठीक है, तो हम सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। ठीक है, तो परिभाषा क्या रहती है? वह शब्द जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति का होने का बोध कराता है, लिंग कहलाता है। तो ये उसकी डेफिनेशन है, वह शब्द जो किसी के पुरुष या स्त्री जाति होने का बोध कराए वो हमारा लिंग कहलाता है। कैसे? जैसे मान के चलते हैं, आप लोगों ने सबने संज्ञा के बारे में पढ़ा होगा। तो संज्ञा क्या है? संज्ञा किसी वस्तु या व्यक्ति के नाम को ही तो हम संज्ञा बोलते हैं। जब कोई वस्तु है या व्यक्ति है तो उसकी कोई तो जाति होगी ना। मतलब किसी चीज़ को अगर बता रहे हो आप तो उसकी डेफिनेट है एक जाति होगी। अवश्य 100% या तो पुरुष जाति का होगा, या स्त्रीलिंग का होगा। ठीक है, तो इसी टाइप से वह शब्द जो किसी पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध कराए वो लिंग कहलाता है। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ जो रहता है वो क्या रहता है? चिन्ह या फिर पहचान या फिर निशान। ये चिन्ह का शाब्दिक अर्थ रहता है। जो लिंग शब्द है ये हमारा संस्कृत भाषा से लिया गया है। तो आगे बढ़ते हैं। तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं, मतलब बोध कराएं, वो हमारा क्या कहलाएगा? पुल्लिंग शब्द। ठीक है, इसी तरह से जो शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो हमारा कहलाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, तो जो शब्द पुरुष जाति का बोध कराए हमारा पुल्लिंग और जो स्त्री जाति का बोध कराए वो हमारा स्त्रीलिंग। तो हिंदी के अनुसार, किसके? हिंदी के अनुसार जो लिंगों की संख्या है वो 2 है। ठीक है, तो इसमें जो पहला आता है वो हमारा पुल्लिंग आता है। क्या आता है? पहला आता है पुल्लिंग। पुल्लिंग शब्द। और जो हमारा दूसरा रहता है हमारा रहता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग शब्द। तो इसमें तीसरा आप लोगों ने सुना होगा वो हमारा नपुंसकलिंग होता है, जो उसको हम हिंदी में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रकार मैं आपको बता चुका हूँ, ये 2 प्रकार के रहते हैं। वो हमारा क्या रहता है? हमारा पुल्लिंग शब्द और हमारा स्त्रीलिंग।
स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है वो हमारा पॉइंट रहता है लिंग की पहचान। पहचान, ठीक है। तो हमारी लिंग की जो पहचान रहती है वो किस तरह से करते हैं? तो लिंग की जो पहचान रहती है वो हम 3 तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सर्वनाम के द्वारा। सर्वनाम के द्वारा, ठीक है। हम दूसरी बात करेंगे हम इस पर विशेषण के द्वारा। ठीक है, तीसरी बात करेंगे हम क्रिया के द्वारा। ठीक है, सर्वनाम का आपको पता ही है, विशेषण का आपको पता होगा और क्रिया का भी आपका पता होगा। तो अब किस तरह से करेंगे? अगर सर्वनाम के द्वारा हम कैसे करेंगे? यदि मेरा, इधर मेरी, विशेषण में अच्छा, इधर अच्छी, और क्रिया में रहा है या फिर रही है। ठीक है, अब कैसे करेंगे? अगर कोई हमें किसी की पहचान करनी है, कैसे करनी है? जैसे मान के चलो, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। एग्जाम्पल लिया मैंने लड़का। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल ले लिया लड़का। तो अब लड़के को मेरे के आगे, मेरे के बाद लगाओ मेरा लड़का। मेरा लड़का तो हो सकता है, ठीक है। अब मैं इसके बाद लगाऊं मेरी लड़का, हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर अगर सही अर्थ निकल रहा है तो सही अर्थ निकलेगा मेरा लड़का से, तो लड़का क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अगर मैं बोलूँ लड़की, लड़की, अब देखो मेरा लड़की हो सकती है, नहीं हो सकती है, क्या होगा? मेरी लड़की। ठीक है, अब इसी तरह से अच्छा लड़का हो सकता है, अच्छी लड़का नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा पुल्लिंग हो जाएगा। अब लड़की के चेक करते हैं। लड़की, अच्छा लड़की तो हो नहीं सकती, क्या होगा? अच्छी लड़की होगी। ठीक है, बर्तने के आधार पर हम चेक कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर रहा है, अब कोई वाक्य बना के देख लो आप। ठीक है, लड़का खेल रहा है, तो ठीक है, लास्ट में रहा आएगा। अब लड़की खेल रही है तो इसमें रही आएगा। तो इस तरह से इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे मैं इसके अलावा एक उदाहरण और लूँ, जैसे चलो ये तो बहुत ईजी है, हर कोई पहचान लेगा। अब मैं उदाहरण लेता हूँ यहाँ पे गिलास। ठीक है, अभी उदाहरण लिया मैंने गिलास। अब बताओ गिलास क्या होगा? अब मैं सबसे पहले चेक कैसे करूँगा? सर्वनाम से। अब देखो, मेरा गिलास हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। मेरी गिलास नहीं हो सकता। ठीक है, अब फिर विशेषण के तौर पे ज़रूरी नहीं मैं अच्छा है अच्छी लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ। जैसे बड़ा गिलास तो हो सकता है, लेकिन बड़ी गिलास नहीं हो सकता। ठीक है, तो इस टाइप से इसका भी कर सकते हैं। जैसे मैं कटोरा बोलूँ तो मेरा कटोरा हो सकता है, मेरी कटोरा नहीं हो सकता। ठीक है, इस हिसाब से पुल्लिंग में चला जाएगा। छोटा कटोरा या छोटी कटोरा। ठीक है, तो इस टाइप से हम इसका कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर होगा। तो अब बात करेंगे हम पुल्लिंग शब्दों की पहचान। वो मैंने आपको बता दिया वहाँ पे शॉर्ट में। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं इसके जहाँ से हमें पहचान करनी रहेगी किस टाइप से। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पुल्लिंग शब्दों की पहचान में। तो पुल्लिंग शब्द होते कौन कौन से हैं? मैंने वो तो एक मोटा मोटी चीज़ बता दी आपको कि उस तरह से हो जाएगा। अब क्या रहते हैं, कुछ स्पेसिफिक भी दे रखे हैं। किस टाइप से दे रखे हैं? अगर मैं बात करूं, जैसे पहला पॉइंट लेता हूं उसमें महासागरों के नाम। जितने भी महासागरों के नाम होंगे वो सब हमारे पुल्लिंग शब्द में आएंगे। कौन कौन से हो सकते हैं हमारे महासागरों के नाम? प्रशांत महासागर। ठीक है, कौन सा हो सकता है? प्रशांत महासागर। ठीक है, या फिर मैं बोलूं हिंद महासागर।
ठीक है, या फिर बोलूँ अल्टरनेटिव मासा वगैरह, ठीक है, इस टाइप से। अब मैं इसमें दूसरा पॉइंट लेता हूँ। दूसरे की बात करूँ तो देशों के नाम, जितने भी देशों के नाम है सब हमारे पुल्लिंग शब्द के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। बट जो इसमें नहीं आएगा वो कौन सा रहेगा, ये हमारा इसमें जैसे कोई भी देश का नाम ले लो, जैसे मैं बोलूँ भारत, ठीक है, जापान, या बोलूँ अमेरिका, ये जितने भी हैं हमारे सब इसके अंदर आएंगे, ठीक है। जो इसमें नहीं आएगा, जो इसका अपवाद है, अपवाद में क्या रहेगा, श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका हमारे पुल्लिंग शब्दों में नहीं आएगा, श्रीलंका हमारा रहेगा स्त्रीलिंग में, ठीक है। आगे बात करते हैं ग्रहों के नाम, ग्रहों के नाम, ठीक है। तो ग्रहों के नाम में क्या क्या हो जाएगा, हमारा सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, ये जितने भी ग्रहों के नाम है वो सब हमारे पुल्लिंग शब्दों में आएंगे। और जो उसमें अपवाद रहेगा, क्या रहेगा, अपवाद रहेगा, वो हमारा रहेगा इसमें पृथ्वी, पृथ्वी हमारा स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। तो ये क्लियर होगा अभी तक, यहाँ तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आगे बात करूंगा अनाजों के नाम, इसकी बात करूंगा, अनाजों के नाम, जैसे अनाज हैं जो हमारे जौ, गेहूं, बाजरा, ये सब क्या रहते हैं हमारे, उड़द, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं। कौन कौन से आते हैं हमारे, जौ, गेहूं, बाजरा, ठीक है, ये सब हमारे क्या रहते हैं, हमारे रहेंगे पुल्लिंग में। और स्त्रीलिंग में क्या आएगा, अपवाद में कौन कौन से आते हैं, अपवाद में हमारा इसमें आ जाएगा मक्का हो गई, जई हो गई। अब पर्वतों के नाम, जितने भी पर्वतों के नाम हमारे हिमालय, अरावली, सतपुरा, यूराल, ये जितने भी हैं वो हमारे क्या रहेंगे, पुल्लिंग में आएंगे, ठीक है। अब इसी तरह से बात करूं मैं धातु या रत्न के नाम, धातु के नाम जैसे हीरा, ठीक है, सोना, चांदी, ठीक है, आदि, ये सब हमारे पुल्लिंग में आते हैं, ठीक है। ये चांदी रहता है, ये हमारा स्त्रीलिंग में रहेगा, किस में रहेगा, स्त्रीलिंग में, ये अपवाद है। और जितनी भी धातु वगैरह रहती हैं ये सब हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं जो वृक्षों के नाम, वृक्षों के नाम में बोलूं जैसे नीम हो गया हमारा, पीपल, ठीक है, शीशम, या फिर बरगद। तो जैसे में अपवाद रहेगा, अपवाद में क्या क्या रहेगा हमारा, एक चंपा का पेड़ रहता है, ठीक है, चंपा का वृक्ष रहता है, एक हमारा इमली का वृक्ष रहता है, एक बेकायन रहता है, ये सब हमारे क्या आ जाएंगे, इसमें अपवाद आ जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं स्त्रीलिंग, किसकी, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें आते कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऋतुओं के नाम, ऋतुओं के नाम, ठीक है। अब ऋतु हमारे कौन कौन से आए थे, शरद ऋतु हो गई,
ठीक है, ग्रीष्म हो गई, गर्मी बोल देते हैं इसमें, ठीक है, आदि। इसमें अब अपवाद की बात करेंगे तो अपवाद में, अब इसके में अपवाद की बात करेंगे तो हमारे सब चले जाएंगे पुल्लिंग में। ये सब हो गया स्त्रीलिंग में, तो इस पतझड़ हो गया, श्रावण हो गया, ये सब हमारे क्या चले जाते हैं अपवाद में, ठीक है। अब इसमें दूसरा बात करेंगे हम तिथियों के नाम। तिथियों के नाम, इसमें हमारी एकादशी, ठीक है, पूर्णिमा, अमावस्या, ठीक है, ये सब हमारी जितनी भी तिथि रहती हैं वो सब हमारी चली जाती हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है। अब बात करते हैं नदियों के नाम। नदी के नाम, ठीक है, गंगा, गंगा, या फिर बोलूं मैं जमुना, ठीक है, ये सब हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती, ये सब हमारे स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। इसमें पुल्लिंग की बात करूं तो ब्रह्मपुत्र, ठीक है, सोम, ठीक है, ये सब हमारे चले जाते हैं अपवाद में, ठीक है। अब बात करूं भाषा, तो अब बात करूं किसकी, भाषा की। भाषा के नाम, तो भाषा के नाम में क्या आ जाएगा, हिंदी है हमारी, अंग्रेजी है, खड़ी बोली है, देवनागरी है, गुरमुखी है, ये सब हमारे क्या रहते हैं, भाषाएं रहती हैं, ठीक है, भाषा और लिपि, ठीक है, भाषा, लिपि या बोली, ये सब किस में आते हैं हमारे, ये सब हमारे रहते हैं स्त्रीलिंग में, ठीक है, अंग्रेजी या फिर देवनागरी, ठीक है, तो ये सब हमारे इसके अंदर रहते हैं। अब मैं बात करूं इसी तरह से झीलों के नाम, ठीक है, झीलों के नाम, ठीक है, झीलों में क्या जाएगा, डल झील हो गई, बुलर झील हो गई, चिल्का झील हो गई, ठीक है, ये सब हमारे क्या रहते हैं, स्त्रीलिंग में रहते हैं। ये हमारा हो गया, ठीक है, इस टाइप से, इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। अब मसालों के नाम बात करूं, मसालों के नाम, मसालों में हमारा हल्दी, सौंफ, मिर्च, लौंग आदि, जो जितने मसाले रहते हैं वो सब हमारे स्त्रीलिंग में आते हैं। जो इसमें अपवाद रहता है, क्या रहता है, अपवाद में जो रहते हैं, अपवाद में एक तो हमारा इसमें रहता है जीरा, ये हमारा पुल्लिंग में चला जाएगा, और इस टाइप से नमक, ये हमारे पुल्लिंग में चले जाएंगे, बाकी सब स्त्रीलिंग में रहते हैं, ठीक है। किसी पुस्तक का नाम, ठीक है, कोई भी पुस्तक आ जाए, ठीक है, पुस्तक के नाम में रामायण, महाभारत, ठीक है, आदि, तो ये सब हमारे क्या रहेंगे स्त्रीलिंग में। राशियों के नाम, ठीक है, कुंभ, तुला, मीन, जितनी भी रहती हैं, ठीक है, वो सब। अब बात आती है आवट वाले शब्द, ठीक है, आवट वाले शब्द, जितने भी आवट वाले शब्द होंगे वो सब हमारे किस में रहेंगे, स्त्रीलिंग में रहेंगे। कौन कौन से हो सकते हैं आवट वाले, सजावट, बनावट, लिखावट, ठीक है, कड़वाहट, ठीक है, दिखावट, ठीक है, ये जितने भी आवट वाले शब्द रहते हैं वो सब हमारे स्त्रीलिंग में रहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं आनी प्रत्यय वाले शब्द। कौन से, आनी प्रत्यय वाले शब्द कौन कौन से होते हैं। अब जैसे मैं बात करूं, अब जैसे आनी, आनी किसके अंदर आएगा, जो बात करूं जैसे भवानी, ठीक है। अब मैं बात करूं नौकरानी, ठीक है, जेठानी, ठीक है, मुगलानी, ठीक है, देवरानी, ठीक है,
मेहतरानी, ये सब क्या है, हमारे स्त्रीलिंग है। इनके पुल्लिंग बनाने की बात आए तो भवानी किससे बना होगा, भव से। नौकरानी किससे बना होगा, नौकर से। जेठानी किससे बना होगा, जेठ से। ठीक है। मुगलानी किससे बना होगा, मुगल से। देवरानी किससे बना होगा, देवर से। मैतरानी किससे बना होगा, मैतर से। ठीक है। तो इस टाइप से आनी प्रत्यय वाले शब्द रहते हैं। ठीक है। आइए चलिए आगे बात करते हैं। तो अब बात आती है आयन प्रत्यय वाले। कौन से, आयन प्रत्यय वाले या फिर इन प्रत्यय वाले। ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, अब मैं इसमें एक एक करके लिखता हूं। ठीक है। मिश्रायन। ठीक है। फिर इसके बाद मैं लिखूं चौवायन। ठीक है। ठीक है। पंडितायन। ठीक है। सुनारिन। ठीक है। जोगिन। ठीक है। फिर तेलिन, या फिर लालायन या बनियाइन या पुजारिन। ठीक है। इस टाइप से बोलते हैं ना हम लोग, तो सब इसी के अंतर्गत आते हैं। ये जितने भी शब्द रहेंगे आयन और इन प्रत्यय वाले, ये हमारे स्त्रीलिंग में रहेंगे। तो इनके अब पुल्लिंग अब क्या क्या बन सकता है, मिश्रायन का क्या बन जाएगा, मिशिर। चौबायन का चौवे। ठाकुरायन का ठाकुर। पंडितायन का पंडित। सुनारिन का सुनार। जोगिन का जोगी। तेलिन का तेली। ठीक है। ये सब हमारे इसके अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं नी प्रत्यय वाले शब्द। नी प्रत्यय वाले शब्द। नी प्रत्यय वाले कौन कौन से हो सकते हैं हमारे, जैसे, ठीक है, इसका क्या लिखा जाएगा, स्वामी। ठीक है। यह तपस्विनी। ठीक है। तो इसका हो जाएगा तपस्वी। ठीक है। इस टाइप से। अब इसके बाद ऐसी बात करूं इसमें इका प्रत्यय वाले। इका प्रत्यय वाले क्या क्या हो जाएंगे, जैसे लेखिका, पाठिका, नायिका। ठीक है। या फिर शिक्षिका या सेविका या फिर गायिका। ठीक है। बालिका। ये सब हमारे स्त्रीलिंग में चले जाते हैं। इनका पुल्लिंग बनाएंगे तो इसका लेखक हो जाएगा, इसका पाठक हो जाएगा, इसका नायक हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो हमारे कुछ थे। इसके बाद बात करते हैं मति या फिर कौन कौन से, मति या फिर बति प्रत्यय वाले, जैसे श्रीमान, श्रीमती। ठीक है। आयुष्मान, आयुष्मती। ठीक है। इसी तरह सत्यवान, सत्यवती। धनवान, धनवती। ठीक है। रूपवान, रूपवती। ठीक है। इस टाइप से जितने भी रहते हैं ये हमारे क्या रहते हैं, ये हमारे सब स्त्रीलिंग में आते हैं। ठीक है। और कौन कौन से रहते हैं, मैं क्या एग्जाम्पल लिख दे रहा हूँ उसका। श्रीमान का हो जाएगा हमारा श्रीमती। ठीक है। सत्यवान का हो जाएगा सत्यवती। ठीक है। मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिए हैं। ठीक है। अब इसमें और आते हैं त्रिप्रत्यय वाले। अब वैसे इसमें त्रिप्रत्यय वाले नेता, नेता आएगा तो इसमें क्या होगा, नेत्री। ठीक है। वक्ता, वक्त्री हो जाएगा। दाता, दात्री हो जाएगा, दात्री। दाता, दात्री हो जाएगा। ठीक है। तो इस टाइप से ये इसके रहते हैं।
और सबसे लास्ट में बात करेंगे हम जो एकदम बिल्कुल भिन्न रहते हैं, जिनका हम लिंग का परिवर्तन करते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट रहता है। ठीक है, कैसे रहता है हम बात करते हैं। ठीक है, लिख दे रहा हूं मैं, एकदम भिन्न रूप परिवर्तन। ठीक है, इनका एकदम डिफरेंट रहता है, यहाँ से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, अब जैसे आपने सुना होगा कवि, तो कवि का क्या हो जाएगा, कवयित्री। ठीक है, ये कवयित्री है ना, ये कई बार इसमें पूछा जाता है, शुद्ध वर्तनी में भी पूछा जाता है और यहाँ पे तो पूछा ही पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक है, मार्क कर लेना इसको। युवा, युवा का क्या हो जाएगा, युवती। ठीक है, अब विद्वान। ठीक है, विद्वान का क्या हो जाएगा, विदुषी। ठीक है, पति, पति का पत्नी। ठीक है, भाई, भाई का मोस्टली लोग बहन बोल देते हैं बट बहन नहीं होता है, तो भाई का क्या रहता है, भाभी। ठीक है, ये भी याद करने वाला है। ठीक है, और जैसे पिता का माता हो जाता है, चाचा का चाची। ठीक है, अब बहनोई, बहनोई का हो जाता है बहन। ठीक है, अब इसे साधु, साधु का क्या होता है, साध्वी। ठीक है, अब जैसे मैं इसमें बात करूं विदुर, तो विदुर का क्या होता है, विधवा। ठीक है, नर का मादा। ठीक है, चिड़ा का चिड़िया। ठीक है, बीरा का बीरंगना। नंदोई का ननद हो जाता है। ठीक है, पुत्र का, ये इम्पोर्टेंट है, पुत्र का पुत्र वधू। ठीक है, कुंवर का कुंवारी। ठीक है, ये इसमें इतना ही है लिंग के बारे में।